गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने प्रश्नावली 8 कंप्लीट की। आज हम प्रश्नावली 9 देखेंगे और 9वीं प्रश्नावली में केवल हमें 9.1 पढ़ना है। तो 9वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। तो किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक। और इससे संबंधित ज्यामिति क्या कहलाएगी, निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगी। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, निर्देशांक। और इनसे संबंधित जो ज्यामिति होती है वो क्या कहलाएगी, निर्देशांक ज्यामिति। अब कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक की समतल देखो, दो लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, बिंदु ओ पर एक दूसरे पर परस्पर क्या होती है, लंब संविभाजित होती है। तो ये जो है ना एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहें या क्षैतिज अक्ष कहें, क्षैतिज अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर होता है ये क्या कहलाएगा, वाई अक्ष। वाई अक्ष कहें या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहें। और जो ओ है ना ये क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश समकोणिक है, इसलिए आयत निर्देशांक भी बोलते हैं इसको। अब चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह। अब देखो समतल को 4 बराबर भाग कर दिए, तो ये जो है ना ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा और ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा और ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों मान यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें एक्स अक्ष माइनस का होता है, वाई अक्ष कैसा होता है, प्लस का। या हम ये कहें अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा। इसमें x का मान 0 से छोटा होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा। इसमें दोनों माइनस के होंगे, यानी x का मान भी 0 से छोटा, y का मान भी 0 से छोटा। और इसमें x अक्ष प्लस का होगा और y निर्देशांक जो है ना वो कैसा होगा, माइनस का। यानी कि x बड़ा होगा 0 से और y छोटा होगा 0 से। तो ये है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। ये कक्षा 9th में हमने पढ़ा था। हमें यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़नी है। एक होता है, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है ए, तो इस बिंदु का भुज अगर हम याद करें तो यहां से देखो ये बिंदु यहां पर है, तो हम यहां पर लिखें भुज, बिंदु का भुज। तो भुज क्या होता है, किसी बिंदु का भुज, किसी बिंदु का भुज उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है। अर्थात वाई अक्ष से लंबवत दूरी। जैसे मान लीजिए प्रश्न ये है, बिंदु एक के निर्देशांक 3,2 है, तो बिंदु एक का भुज क्या होगा। तो यहां पर भुज क्या होगा भाई, भुज बराबर यानी कि एक्स निर्देशांक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आती है कोटि।
अब किसी बिंदु की कोटि, किसी बिंदु की कोटि बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? y निर्देशांक, अर्थात x अक्ष, अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाएगी? कोटि। तो ये बिंदु है, मान लीजिए x, y, तो ये तो इसका हो गया भुज और ये हो गई इसकी कोटि। x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है? भुज। और प्रश्न में ऐसा है, अब किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, तो आपको क्या नाम देना है? x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि और y अक्ष से लंबवत दूरी भुज। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नोट। नंबर 1, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, तो उस बिंदु का y निर्देशांक जीरो होगा। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होगा। नंबर 2, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, तो उस बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। मान लीजिए ये समतल है, ये x o x डैश, ये y o y डैश। यहाँ पर कोई बिंदु है A और यहाँ पर है कोई बिंदु B। यहाँ से ये दूरी है x1, ये दूरी है x2, ये दूरी है y1 और ये दूरी है y2, यानी कि ये बिंदु यहाँ पर है। तो ये बिंदु यहाँ पर है। हमें क्या ज्ञात करना है? A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हम इसमें देखें तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक तो x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये दूरी कितनी आ गई? x2 माइनस x1। अगर हम इसको मिलाएं तो ये दूरी क्या है? x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ से यहाँ तक y2 का मान है, यहाँ तक y1 है। अगर हम ये दूरी निकालें तो ये आएगी y2 माइनस y1। तो यहाँ पर ये दूरी भी क्या हो गई? y2 माइनस y1। और अगर हम इसको C नाम दें तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या है? x1 y1 और इसके क्या है? x2 y2। यहां पर हम लिखे, मान लेते हैं, माना दो बिंदु A
x1 y1 व b x2 y2 हैं। अब हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहां पर AC का मान तो कितना है भाई, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस में BC का मान है y2 माइनस y1 और BC का वर्ग है तो होल वर्ग लगा देंगे। अब AB इसका वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये हो गया हमारे पास। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए 5 प्रश्न तक तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 9th में जो है ना वही है, तो वो करके देखना, जो नहीं आए वो बताना। तो हम छठे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है -6, 7 और -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं, माना ये यहाँ पर दो बिंदु हैं, हम इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। इसके निर्देशांक तो -6, 7 और इसके हैं -1, -5। तो मान लेते, माना बिंदु A -6, 7 व B -1, -5 है। तब हमें क्या करना है, AB ज्ञात करना है। AB बराबर, सूत्र हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब लगाइए सूत्र में, यहाँ पर x2 का मान है -1, तो -1 रख दिया। फिर माइनस सूत्र में है, यहाँ पर क्या है -6, तो इसको ना कोष्टक में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा, होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है -5, माइनस सूत्र में है y1 का मान कितना है 7 का वर्ग। पहले हम कोष्टक को हटाएंगे, तो यहाँ पर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल वर्ग, और ये माइनस के कितने हो गए भाई, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 12 का वर्ग। यहाँ पर कितने बच गए 5, तो 5 का वर्ग, यहाँ पर -12 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 12 -12 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 144। अब 25 और 144 169 हो गई, तो 169 का वर्गमूल कितना आता है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 मात्रक। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे अगर हम दूसरा सवाल लें, तो दूसरा सवाल है, ये यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं हम A और B। इसकी निर्देशांक -1 है, इसका -1 है, और भाई इसका 8 -2 है। अब इसके बीच की दूरी याद करें। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना A -1 व B 8 -2 है। तब हमें क्या करना है, AB निकालना है। तो AB बराबर, सूत्र हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया। तो यहाँ पर x2 का मान है 8 माइनस सूत्र में, और यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस का माइनस से गुणा कर दें तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ y2 का मान -2 है, माइनस सूत्र में है, यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा का होल वर्ग।
8 एक कितने हो गई 9, 9 का वर्ग। और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बच गया। अब 9 का वर्ग कितने हो गए 81 और माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये कितना आ जाएगा 82। तो 82 मात्रक, इसका पूरा पूरा नहीं निकल रहा तो ऐसा कैसे लिख देंगे। तीसरा सवाल देखिए हम, तो यहां पर दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। ये है AT1 स्क्वायर 2AT1। दूसरा बिंदु है AT2 स्क्वायर 2AT2। यहां पर हम मान लेते, माना दो बिंदु AT1 स्क्वायर 2AT1 व B AT2 स्क्वायर 2AT2 है। तब हमें क्या करना है, ए भी ज्ञात करना है, बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ पर x2 का मान देखो, ये x1 आ गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पर x2 का मान है AT2 स्क्वायर माइनस x1 का मान है AT1 स्क्वायर और इसका भी होल वर्ग। उसके बाद में प्लस y2 का मान है 2AT2 माइनस y1 का मान है 2AT1 का होल वर्ग। अब यहां पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर a कॉमन आ रहा है, तो मजला कोष्ठ लगाएंगे तो अंदर रह गया T2 का वर्ग माइनस T1 का वर्ग, और मजला कोष्ठ को उसके बाहर क्या लगेगा, होल वर्ग लगेगा। प्लस में यहां पर कॉमन क्या आ रहा है 2a बच गया T2 माइनस T1, मजला कोष्ठ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि होल वर्ग है। अब यहां पर हम करें तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, अब इसका कोष्टक करना पड़ेगा तो T2 का वर्ग माइनस T1 का वर्ग और इसका भी होल वर्ग। प्लस में इसका करेंगे तो 4, a का करेंगे a स्क्वायर और कोष्टक का करेंगे तो T2 माइनस T1 का होल वर्ग। अब यहां पर हम करें तो a स्क्वायर, अब इस कोष्टक का करेंगे तो देखो T2 का वर्ग, देखो ये देखो 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग जैसा रूप बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख दें T1 और T2 माइनस T1 और यहाँ पर इसका होल वर्ग लगा दें। ऐसे हम इसको करेंगे। प्लस में 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल वर्ग। हम इसको ऐसा कैसा लिख दें, अब इसको खोलें हम तो a स्क्वायर, ये वर्ग इसके ऊपर भी है तो हम इसको ऐसे लिख दें T2 प्लस में T1 का होल वर्ग। ऐसे हम इसके ऊपर भी वर्ग है माइनस T1 का होल वर्ग प्लस में 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का वर्ग। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर ये कोष्टक देखो यहाँ भी है T2 माइनस T1 का होल वर्ग, T2 माइनस T1 का होल वर्ग, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर तो ये बच गया एक तो T2 प्लस T1 का होल वर्ग और इधर क्या बच गया, केवल 4। अब इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्ग a स्क्वायर का तो a आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालें तो इसका आ जाएगा T2 माइनस T1 और यहाँ पर बच क्या गया भाई
यहाँ पर बच गया T2 माइनस T2 प्लस T1 का होल वर्ग प्लस में 4, और यही हमारे क्या है आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।